पंजाब के दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही बीजेपी और कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया। पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कई मुद्दों पर अपनी बात भी रखी और बीजेपी को जवाब दिया। आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। प्रियंका जी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब गए हुए हैं विपासना के लिए, लेकिन बीजेपी दरअसल लगातार सवाल उठा रही है। उनकी सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठा रही है। कांग्रेस की तरफ से भी सवाल उठाए गए जो काफिला दरअसल उनका नजर आया है। देखिए, ये भ्रम फैलाना और झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को। एमएचए के अधीन अमित शाह जी के अधीन आने वाली एमएचए ने ये बताया था कि अरविंद केजरीवाल जी की जान पर खतरा है, थ्रेट परसेप्शन है, और केंद्र सरकार ने Z+ सिक्योरिटी मुहैया कराई थी अरविंद केजरीवाल जी को। खुद ही की दी हुई सिक्योरिटी पर अब सवाल उठा रहे हैं, इस तरह के भ्रम फैला रहे हैं। ये बेहद निंदनीय है। पर ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं, ये पार्टीज कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि पंजाब में हमने वॉर अगेंस्ट ड्रग्स छेड़ा हुआ है। हमने करीब 6500 से ज़्यादा स्मगलर्स को पिछले 3 सालों में अरेस्ट किया। करीब 10,000 से ज़्यादा वहाँ पे FIR हो चुकी हैं। जो भी करप्ट अधिकारी थे वो तो या सस्पेंड हो चुके हैं या उनका ट्रांसफ़र हो चुका है, जो इस सारे बिजनेस में इन्वॉल्व थे पॉलिटिशियंस के साथ। प्रॉब्लम इनको ये हो रही है कि वहाँ पर जो इन्होंने पूरा फ्लरिश होने दिया बिजनेस ड्रग्स का, जिसमें सब पॉलिटिशियंस ऊपर तक तार इन्वॉल्व थे, वो बंद हो रहा है। इस बात से दिक्कत है इनको। विपक्ष में है क्योंकि वहाँ कांग्रेस वो भी सवाल उठा रही हैं, बीजेपी भी सवाल उठा रही है। कह रहे हैं जो काफिला नज़र आया उसको तो सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं पंजाब के पैसे की जो है वो बर्बादी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं इस तरह से। देखिए, मैंने जैसे बताया कि ये केंद्र सरकार की दी हुई सिक्योरिटी है, क्योंकि एमएचए ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, उन्होंने ही ये सिक्योरिटी दी और वही अब ये सवाल उठा रहे हैं। ये बेहद निंदनीय है। उनको फोकस करना चाहिए जो प्रधानमंत्री मोदी ने गारंटी दी थी 8 मार्च की दिल्ली में, होली की दिल्ली में, उस पर फोकस करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। बार बार अरविंद केजरीवाल जी को गालियां निकालने से डेवलपमेंट नहीं होगा कहीं का। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं प्रवेश वर्मा, वो निरीक्षण के लिए यमुना के लिए पहुंचे थे क्योंकि वायदा किया गया था साफ कर देंगे। वो कह रहे हैं कि जल्द ही कलर चेंज कर देंगे, जो काला पानी यमुना में नज़र आता है वो सही कर देंगे। और इसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये अगर वो कर पाएंगे, हम उनके साथ हैं, हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। और अब तो क्योंकि उनके पास उनकी सरकार है, तो उनको उत्तर प्रदेश सरकार, उनको हरियाणा सरकार, इनका भी पूरा सहयोग लेना चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश के ऊपर हो चाहे हरियाणा के ऊपर हो, सुप्रीम कोर्ट ने यमुना को लेकर बहुत सख्त टिप्पणियां की हैं, बहुत भारी फाइन्स लगाए हैं। तो रादर देन स्पीकिंग, एक्शंस में दिखना चाहिए। ये काम लगातार होना चाहिए, बयानबाजी कम होनी चाहिए। एक बार फिर से बीजेपी के लीडर सवाल उठा रहे हैं कि पंजाब जाएंगे अरविंद केजरीवाल, या तो राज्यसभा या हो सकता है कि मुख्यमंत्री बने। बीजेपी के लीडर्स कुछ भी करेंगे अपने काम को छोड़ने का, अपने काम के अलावा। उनके पास डेडलाइन है 8 मार्च की, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी की। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है कि 8 मार्च तक हर महिला के खाते में 2500 आएगा। 3 दिन रह गए, उस पे काम कर ले। ये झूठे भ्रम फैलाने वाले और र्यूमर मॉन्गरिंग करने से बचना चाहिए। आप देश के पॉलिटिशियंस हैं, पीपल लुक अप टू यू, तो ये झूठ फैलाना बंद करें। एक आखिरी सवाल है, दरअसल आप 2500 रुपये का लगातार जिक्र कर रहे हैं, आपके लीडर्स भी कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी कर रहे हैं। 8 मार्च तक का वायदा किया गया था दरअसल प्रधानमंत्री, तो 8 मार्च को हो सकता है कि कोई प्रोग्राम हो और जो योजना है उसका स्टार्टिंग की जाए, रजिस्ट्रेशन की जाए। तो आप इस चीज़ से संतुष्ट है कि जो वायदा था वो बीजेपी अगर पूरा करती है तो 8 मार्च से महिलाओं के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए? देखिए, पहले तो एक और घोषणा करने से, एक और ऑप्टिक्स पूरा करने से मोदी जी की गारंटी पूरी नहीं होगी। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि मोदी की गारंटी है कि पहली कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास होगा और हर महिला के खाते में 2500 रुपया 8 मार्च से आने लग जाएगा। तो मोदी की गारंटी इज एट स्टेक। उस गारंटी का कोई महत्व है कि नहीं, वो हमें 3 दिन में पता चल जाएगा। कह रही है, लेकिन बार बार जो संकल्प पत्र में जो भी वायदे थे बीजेपी के वो सभी पूरे होंगे। देखिए, मैं तो आपको बता रही हूँ, आपको भी याद होगा द्वारका की रैली में कैसे मोदी की गारंटी, उन्होंने कहा था कि 8 मार्च तक हर महिला के खाते में 2500 होगा। तो अब 3 दिन में पता चल जाएगा कि मोदी जी की गारंटी की कोई वैल्यू है कि नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट
विक्रम के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।